क्या आपने कभी बहुत तेज बारिश वाली रात में किसी सुनसान जगह पर अकेले सफर किया है और तभी सड़क पर बारिश में भीगती हुई एक लड़की आपसे लिफ्ट मांगती है? क्या आप उसे लिफ्ट देंगे या हमें क्या सोचकर वहां से चले जाएंगे? अगर आप उसे लड़की समझकर जल्दबाजी में लिफ्ट दे देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए इस कहानी को बिना स्किप किए जरूर देखें। इसी तरह की एक घटना पर आधारित बहुत ही भयानक कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उसका नाम राहुल है। राहुल हैदराबाद में जॉब कर रहा था। राहुल हमेशा अपनी बिजी लाइफ में व्यस्त रहता था। इसी बीच उसके एक दोस्त की शादी तय हो गई। शादी में अभी एक हफ्ता बाकी था। तब राहुल को उसके दोस्त ने कॉल किया और कहा, अरे तुझे मेरी शादी में 4 दिन पहले ही आना होगा। ऐसा सुनते ही राहुल ने भी कहा, बिल्कुल आऊंगा यार, तेरी शादी में 4 दिन पहले क्या, मैं और भी पहले आ जाऊंगा। तू कोई चिंता मत कर, सारे काम मैं ही करूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने दोस्त को हिम्मत दी। इस तरह वे दोनों फोन पर बात करके फोन रख देते हैं। आखिरकार शादी का समय आ ही गया। शादी में जब बस 2 दिन बचे थे तब फिर से राहुल को उसके दोस्त ने फोन किया और पूछा, क्या हुआ बे, तूने कहा था कि 4 दिन पहले आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया? इस पर राहुल ने कहा, नहीं यार कुछ मत सोच, मेरे पास कुछ बहुत जरूरी काम है, वे मुझे हर हाल में पूरे करने हैं। मैं शादी से ठीक 1 दिन पहले रात को निकल कर आ जाऊंगा। तब उसका दोस्त दुखी होते हुए बोला, ये तू क्या कह रहा है? तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर तू ही ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? नहीं, तू बुरा मत मान, समझने की कोशिश कर। शादी से ठीक 1 दिन पहले रात में ही मैं आ जाऊंगा, उसने कहा। लेकिन दूल्हा बोला, नहीं यार, अगर तू नहीं आएगा तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगेगा। नहीं, मैं 1 दिन पहले पक्का आ जाऊंगा। यह कहकर और कुछ बातें करके उन्होंने फोन रख दिया। इसके बाद राहुल ने शहर में अपने सारे जरूरी काम पूरे कर लिए। जब शादी अगले दिन थी तो उसने उस पूरे दिन अपने दोस्त के लिए सारे गिफ्ट्स पैक किए और रात को ठीक 9 बजे निकलने से पहले राहुल ने अपने दोस्त को कॉल किया। अरे यार, मैं बाइक पर आ रहा हूँ, मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, उसने कहा। दोस्त ने कहा, अरे तू अंधेरे में क्यों आ रहा है? सुबह आता तो ठीक रहता ना, रात का सफर अच्छा नेज्ड होता। इस पर राहुल बोला, नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मैं आ जाऊंगा, तू फिक्र मत कर। उन्होंने इस तरह बात की, लेकिन तब उसके दोस्त ने एक और बात कही, अरे बारिश होने वाली लग रही है, तुझे जल्दी आना चाहिए, क्योंकि बीच रास्ते में आते समय तू भीग जाएगा ना। इस पर राहुल ने कहा, नहीं, बारिश आने जैसा कुछ नहीं लग रहा है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा ना, बाइक पर ही तो हूं। इस तरह बात करके उसने फोन रख दिया। फिर राहुल ने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेजी से हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। पूरा आसमान बादलों से घिर गया था। चारों तरफ काले घने बादल छाए हुए थे। पूरी सड़क पर अंधेरा था। केवल बाइक की हेडलाइट की रोशनी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तब तक गाड़ियां आ जा रही थीं। राहुल देखते ही देखते ठीक 10:30 तक करीब 50 किलोमीटर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद सड़क किनारे एक टी स्टॉल था। उसने सोचा, सफर तो कर ही रहे हैं, मौसम भी काफी ठंडा है, चाय पीकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। यह सोचकर उसने वहां बाइक रोकी और चाय पीने लगा। चाय पीते हुए उस ठंडे मौसम का मजा लेते हुए वह थोड़ी देर वहीं रुका। फिर से बाइक स्टार्ट करके वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। धीरे धीरे आसमान से फुहारें पड़ने लगी। यह हल्की बारिश क्या बिगाड़ेगी, भारी बारिश हुई तो समस्या होगी। यह सोचते हुए वह बाइक को थोड़ी धीमी गति से ही चला रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, आसमान में बिजली कड़कने और चमकने लगी। राहुल को समझ आ गया कि बारिश शुरू होने ही वाली है, इसलिए उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। लगभग 20 किलोमीटर और जाने के बाद वहां से उसके दोस्त के गांव जाने के लिए एक दूसरा रास्ता था। वह रास्ता सिंगल रोड का सफर था जो वहां से शुरू होता था। उसने अपनी बाइक को उस सड़क से उस नए रूट की ओर मोड़ लिया। वह इलाका जंगल जैसा था और दूर दूर छोटे छोटे गांव थे। उस इलाके में आगे बढ़ते हुए राहुल को चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा ही महसूस हो रहा था। जिधर भी देखो सड़क के दोनों तरफ भयानक पेड़ थे। बीच में से बाइक जा रही थी। उस रूट पर सामने से कोई भी वाहन नहीं आ रहा था। राहुल और तेज स्पीड से जा रहा था, लेकिन सड़क ठीक नहीं थी। रास्ते में गड्ढे और उबड़ खाबड़ जगहें थी। इस वजह से राहुल धीरे धीरे बाइक चला रहा था और आसपास देख रहा था। उस भयानक अंधेरे में बाइक की लाइट की रोशनी में सड़क के किनारे लगे पेड़ बहुत ही डरावने लग रहे थे। पूरा रास्ता बहुत डरावना था। भारी बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन छोटी छोटी बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। आगे बढ़ते हुए उसने एक गांव पार किया।
उस गांव में तब तक ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे। उस गांव को पार करके राहुल अकेला जा रहा था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत हल्की हो रही थी। बारिश गिरते हुए बादलों की गरज और बिजली की चमक बहुत भयानक रूप ले रही थी। उसने आगे पीछे देखे बिना बाइक की स्पीड बढ़ा दी। बारिश होती ही जा रही थी। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी वह सुनसान जगह पूरी तरह से जंगल जैसा इलाका बन गई। इसी बीच जाते हुए राहुल ने देखा कि सड़क के आगे एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी है, बारिश में भीग रही है और ठंड से कांप रही है। ये देखकर राहुल ने सोचा, इतने अंधेरे में सड़क पर ये कौन है। उसने बाइक की स्पीड थोड़ी कम की और उसकी तरफ ले जाकर रोक दी। वहां जाकर देखा तो बाइक की लाइट की रोशनी में वो लड़की बहुत साफ नजर आ रही थी। उसके बाल पूरी तरह भीग चुके थे और कपड़े भीगकर शरीर से चिपक गए थे। वो ठंड से कांप रही थी। उस लाइट की रोशनी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। राहुल ने उसके पास जाकर बाइक रोकी और पूछा, आप कौन हैं? इतने अंधेरे में यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? ऊपर से बारिश भी हो रही है। तब वो किसी अनजान की तरह दौड़कर राहुल के पास आई। सुनिए जी, सुनिए, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? क्या आप मुझे आगे आने वाले गांव में छोड़ देंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। इस रास्ते पर मैं अकेली फंस गई हूं और यहाँ बसें भी नहीं हैं, उसने कहा। ऐसा कहते ही उसके डर को देखकर उसने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से आई हैं या यहाँ क्यों खड़ी हैं, बल्कि सीधा बोला, अरे रे, आपको किस गांव में उतरना है? मुझे आगे आने वाले गांव में उतार दीजिए। बारिश होने वाली है, बल्कि शुरू हो ही चुकी है। हम जल्दी से चलते हैं, उसने कहा। यह सुनते ही राहुल ने उसके बारे में कुछ और सोचे बिना कहा, ठीक है जी, आइए मेरी बाइक पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके गांव छोड़ दूंगा। जैसे ही राहुल ने यह कहा, वह लड़की पीछे आकर राहुल की बाइक पर बैठ गई। उसके बैठते ही आसमान में एक जोर की बिजली कड़की और भयानक बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश तेज हुई, उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर हम भीग भी गए, बस जल्दी से चलते हैं। चूंकि वे पहले ही आधे भीग चुके थे, उन्होंने सोचा कि अब पूरे भीग भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, और वह बाइक चलाने लगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उस लड़की ने अपना हाथ राहुल के कंधों पर रख दिया। ऐसा करते ही राहुल का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद डर के मारे उसने ऐसा किया है, इसलिए वह चुप रहा। उन्होंने आगे अपना सफर जारी रखा। सफर जारी रखते हुए थोड़ी ही दूर जाने पर बारिश और भी खौफनाक तरीके से होने लगी। हवा बहुत तेज चलने लगी। सड़क किनारे लगे पेड़ हवा के कारण भयानक रूप से इधर उधर झूल रहे थे। बाइक आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसने एक बार बाइक रोक दी। तभी पीछे बैठी लड़की ने कहा, सुनिए जी, बारिश बहुत तेज हो रही है। इस वक्त अगर हम आगे गए तो सड़क किनारे के पेड़ टूटकर गिर सकते हैं। हम यहीं कहीं रुककर बाद में चलेंगे। हम यहाँ कहाँ रुकेंगे? राहुल ने जैसे ही पूछा, तभी सड़क के किनारे कुछ दूरी पर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बंगले जैसा घर दिखाई दिया। वो देखिए, वहां एक घर दिख रहा है। हम बारिश कम होने तक उस घर में रुकेंगे और फिर चले जाएंगे। जैसे ही उसने यह कहा, राहुल ने भी देखा। ठीक है, ठीक है, कहते हुए उसने सड़क किनारे बाइक रोकी और दोनों उस बरगद के पेड़ के नीचे बने उस खंडहर नुमा बंगले की ओर दौड़े। पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ जंगल था और बारिश बहुत भयानक रूप से हो रही थी। वे तब तक पूरी तरह भीग चुके थे। राहुल ने अपना मोबाइल निकालकर समय देखा। समय तब तक रात के 11:40 बज चुका था। उसने अपने दोस्त को फोन करने की सोची, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसने इधर उधर देखा। वह पूरा इलाका नर्क जैसा लग रहा था और वह घर भी बहुत डरावना था। इस तरह वे दोनों उस घर में खड़े थे। उन्होंने एक दूसरे का चेहरा देखा। तभी राहुल ने टॉर्च की लाइट ऑन की और उसकी तरफ डाली। वह पूरी तरह भीगी हुई थी और भीगकर बहुत सुंदर दिख रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे। उसे इस तरह देखकर राहुल के अंदर एक अजीब सी फीलिंग पैदा होने लगी। क्या जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? उस लड़की ने पूछा। कुछ नहीं जी, आप पूरी तरह से भीग गई हैं, उसने कहा। आप भी तो भीग गए हैं ना? यह कहकर दोनों ऐसे ही मुस्कुराने लगे। इस तरह बात करते हुए तभी बाहर एक बहुत तेज बिजली चमकी। उस बिजली की आवाज से वह लड़की अचानक से राहुल के करीब आकर खड़ी हो गई। तब राहुल ने उसे देखकर पूछा, क्या जी, डर लग रहा है क्या? हाँ जी, मुझे इन बिजलियों और बादलों की गरज से बहुत डर लगता है, उसने बताया। इस तरह वह राहुल के पास खड़ी रही। वह भी किसी अनजान सी स्थिति में था।
जैसे जैसे वह लड़की उसके और करीब आई, उसके दिल की धड़कन और तेज होने लगी। मैं उस लड़की को बस देखता ही रहा। फिर इस बार बादल बहुत जोर से गरजे। बादल गरजते ही वह राहुल के पास आई और उससे सट गई। उसके ऐसा करते ही राहुल का पूरा शरीर गर्मी से भर गया। वे दोनों और करीब आ गए। वे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। डर लग रहा है क्या जी? राहुल ने एक बार फिर पूछा। हाँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। और अचानक वह ठंड से कांपने लगी। उसे ठंड से कांपता हुआ देखकर राहुल ने पूछा, क्या जी, ऐसे क्यों कांप रही हैं? नहीं जी, बस थोड़ी ठंड लग रही है, पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, उसने कहा। उसके ऐसा कहते हुए राहुल बस वैसे ही खड़ा रहा। एक बार फिर आसमान में जोर की चमक और बादलों की गरज हुई। इस बार बहुत ही भयानक आवाज आई। उस लड़की ने अचानक से राहुल को कसकर गले लगा लिया। उसके ऐसे गले लगाते ही राहुल को कुछ समझ नहीं आया। अनजाने में उसने भी उसे गले लगा लिया। इस तरह वे दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। राहुल भी पूरी तरह से उसके नशे में डूब गया था। वह उसकी सुंदरता को पागलों की तरह देख रहा था। अब लगातार बिना रुके बादल गरजते ही जा रहे थे। वे दोनों और भी करीब आ गए। इस तरह वे दोनों एक दूसरे को गले लगाए उस एकांत में खो गए। वे एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे के चेहरे को बहुत करीब से देख रहे थे। बारिश अभी भी जारी थी। इस तरह वे एक दूसरे को देखते रहे और अचानक उस लड़की ने राहुल को चूम लिया। उसके ऐसा करते ही राहुल ने भी उसे चूम लिया। जब वे एक दूसरे को चूम रहे थे तभी उसने एक बार फिर उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों को अपने चारों तरफ की बारिश दिखाई नहीं दे रही थी और न ही आसमान में कड़कने वाली बिजलियों और बादलों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे दोनों पूरी तरह एकांत में थे। तभी उस लड़की ने राहुल को इतनी जोर से गले लगाया कि उसके हाथों की उंगलियों के नाखूनों ने राहुल की चमड़ी को चीर दिया। राहुल की पीठ में भयानक दर्द हुआ। अरे ये क्या कर रही हो? कहते हुए उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने उसे वैसे ही पकड़े रखा। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों कर रही हो? आह, दर्द हो रहा है, छोड़ो। कहते हुए उसने उसे आगे खिसकाया। खिसकाते ही वह लड़की दूर हो गई। क्या तुम ये क्या कर रही हो? कहकर उसने उस पर टॉर्च की लाइट डाली और देखा। उस लड़की का सिर नीचे झुका हुआ था। उसके सारे बाल खुले और बिखरे हुए थे। अरे क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसा क्यों किया? कहते हुए वह उसके करीब गया और उसे देखने लगा। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। इस बार वहां कोई सुंदर चेहरा नहीं था, बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल के रूप में एक भयानक भूत था। उसे देखते ही राहुल जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? कौन हो तुम? उसने कहा। ऐसा कहते ही वह बोली, आजा राजा आजा, आज तुम और मैं एक हो जाते हैं, एकांत में समय बिताते हैं, आजा। कहते हुए वह आगे बढ़ी। राहुल को पूरी तरह समझ आ गया था कि वह एक भूत है। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा। भयानक रूप से चीखते हुए वह बाहर की तरफ भागा। कहाँ जाओगे? तुम कहीं नहीं जा सकते, यह मेरा राज्य है, तुम मेरे राज्य से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा कहते हुए वह उस बरगद के पेड़ के नीचे बने घर से बाहर निकली। राहुल अपनी बाइक की तरफ भागा। पीछे से वह साया उसका पीछा कर रहा था। राहुल बाइक के पास गया, बाइक पर बैठा और सेल्फ स्टार्ट किया, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई। उसने कितनी भी कोशिश की, बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। वह पीछे से आई और विकृत रूप से हंसने लगी। कहाँ जाएगा रे? जो मेरे पास आ गया उसे मेरी बलि चढ़ना ही पड़ेगा। आ मेरे पास आ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू नहीं आएगा, मैं तुझे मार डालूंगी। कहते हुए वह धीरे धीरे पीछे से आ रही थी। इसके अंदर खौफ पैदा हो गया। वह बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। कुछ और उपाय न देखकर उसने जोर जोर से भगवान को याद किया और सोचा, हे भगवान, अब तू ही बचा सकता है। ऐसा सोचकर उसने एक ही झटके में किक मारी। किक मारते ही बाइक स्टार्ट हो गई। इसके अलावा कुछ और न कर पाने की स्थिति में उसने गियर बदला और एक्सीलरेटर घुमा दिया। बाइक तेजी से आगे बढ़ गई। उस भूत ने यह देखा और उसके पीछे पड़ गई। उसने बाइक के पीछे आकर बाइक को पकड़कर राहुल को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन राहुल अपने इष्ट देवता का नाम जपते हुए बहुत तेजी से बाइक चला रहा था। वह हवा में तैरते हुए राहुल की शर्ट पकड़ लेती है, लेकिन राहुल उसकी पकड़ में आए बिना बाइक को और तेज भगा रहा था। ऐसे जाते हुए राहुल के अंदर मौत का खौफ बैठ गया था। उसने सोचा कि किसी भी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना है। भूत ने पीछे से अपने दोनों हाथों से एक बार जोर से वार किया। अपने नाखूनों से जैसे ही उसने नोचा, उसकी शर्ट पूरी तरह से फट गई और राहुल की पीठ पर उस भूत के नाखूनों के गहरे निशान पड़ गए। वह भूत अब दूर पीछे रह गई। राहुल ने कहीं भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
और सीधा जाकर अपने दोस्त के शादी वाले पंडाल में गिर पड़ा। उसके गिरते ही सभी लोग दौड़कर आए और राहुल को उठाकर अंदर ले जाकर बिठाया। राहुल की शर्ट पूरी तरह फटी हुई थी, उसकी पीठ से खून बह रहा था। उस खून को रोकने के लिए उन्होंने उस पर हल्दी वगैरह लगाई। क्या हुआ रे, क्या हुआ? ये तेरे साथ क्या हुआ? कहीं गिर गया था क्या? आदमी के शरीर पर नाखूनों के ये कैसे निशान हैं? उसके दोस्त ने पूछा। बाकी रिश्तेदारों ने भी पूछा। तब राहुल ने डरे हुए लहजे में वह सारी खौफनाक घटना बताई। हे भगवान, कितनी बड़ी दुर्घटना हुई है। तेरी उम्र लंबी है बेटा, इसीलिए तू बचकर आ गया, वरना तू मर ही जाता। वह तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ती। उस गांव के 2 लोगों ने उससे बात करते हुए कहा। हाँ बेटा, ठीक कुछ सालों पहले उस खंडहर घर में एक लड़की का बेरहमी से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। तभी से वह भूत बनकर कभी कभार आधी रात को उधर से गुजरने वालों को डराती है। इस बार उसने तुझे अपना शिकार बनाया था। भगवान की दया से तू जिंदा बचकर आ गया, वरना मारा जाता। जैसे ही उन्होंने यह बताया, राहुल बहुत ज्यादा डर गया। राहुल का दोस्त भी बहुत डर गया था। फिर सुबह होते होते राहुल को बहुत तेज बुखार आ गया। उस बुखार में ही वह अपने दोस्त की शादी अटेंड करता है। शादी होने के बाद उसके रिश्तेदार राहुल को अस्पताल लेकर गए। एक दिन वहीं रहकर फिर बाद में वह वापस शहर आ गया। बाद में राहुल से मिलने के लिए उसका दोस्त आता है। तो इस तरह आखिरकार राहुल उस भूत से बच निकला। उसने कसम खाई कि वो अब कभी रात के समय सफर नहीं करेगा। इस तरह आखिरकार यह कहानी समाप्त हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही एक और कहानी के साथ मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए विदा। जय हिंद।